14 मई 2025 को एक मुबारक खबर आई, एक खुशखबरी आई। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक बच्चे को जन्म दिया और नाम था बलूचिस्तान। एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट सुनाई दी। बलूच लीडर ने पाकिस्तान से अलग होकर अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और यह एक ऐसा कदम है जो इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को बदल के रख सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा प्रोविंस है। इतना बड़ा है कि लगभग 60% इलाके इसी से आते हैं। हमेशा से ये ऑटोनॉमी की डिमांड करता रहा है। 1947 में जब खान ऑफ कलात ने आजादी का ऐलान किया था, तब पाकिस्तान ने फोर्सफुली इस एरिया को अनेक्स कर दिया था और तब से ही बलूच लोग मिलिट्री ऑपरेशन किए जा रहे हैं इस फोर्स्ड इन्फोर्समेंट के अगेंस्ट, डिसअपीयरेंस के अगेंस्ट और इकोनॉमिक नेग्लेक्ट का सामना किया है उसके अगेंस्ट। इस बार की डिक्लेरेशन लीड कर रही है मीर यार बलूच। उन्होंने कहा कि डिकेड्स हो रखी है ऑपरेशन जो बलूचिस्तान में हो रहा है और आजादी की मांग बलूचिस्तान कर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया है बलूच लोगों को हथियार उठाने के लिए और उन्होंने इंडिया, यूनाइटेड नेशन और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करने की अपील भी की है। इनफैक्ट बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हीरोज लॉन्च किया, जिसमें 78 अटैक्स किए गए अक्रॉस 58 लोकेशन इन पाकिस्तान एरिया ऑफ बलूचिस्तान और टारगेट किया गया मिलिट्री और सिक्योरिटी पोजीशंस को। यह दिखाता है कि अब रेसिस्टेंट सिर्फ एक सिंबॉलिक रेसिस्टेंस नहीं, एक टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक रेसिस्टेंस बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का कंट्रोल बलूचिस्तान में सिर्फ क्वेटा तक सीमित हो गया है। इनफैक्ट अभी अभी अनाउंसमेंट आया है कि जो बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा है, इसे भी बलूच ने कैप्चर कर लिया है। यह बताता है कि बलूच फ्रीडम मूवमेंट कितनी ऑर्गेनाइज्ड और कितना इंपैक्टफुल हो गया। इस मूवमेंट पर इंडिया की भी नजर है, क्योंकि सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान से गुजरता है और यह इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। इंडिया के लिए यह एक डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी बैलेंसिंग एक्ट बन सकता है। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या बलूचिस्तान नेक्स्ट बांग्लादेश होने वाला? 1971 के बांग्लादेश का कंपैरिजन नेचुरल है। वहां के रिप्रेशन और पॉलिटिकल एक्सक्यूशन के कारण ही बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन एनालिस्ट कहते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन करना गलत होगा। यहां डेमोग्राफी और ग्लोबल सपोर्ट अलग तरीके से है और इंडिया यहां अकेला है जो बलूच लोगों के ऑपरेशन के अगेंस्ट बातें कर रहा है। आजादी के इस मूवमेंट के बीच एक कल्चरल रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है। हिस्टोरिक हिंदू टेंपल जैसे हिंगला माता का इंपॉर्टेंस फिर से सामने आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल, एक शक्तिपीठ है जो पाकिस्तान और इवन इंडिया की हिंदू कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखता है। ये दिखता है कि किस तरह से बलूचिस्तान की आइडेंटिटी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, कल्चरल और स्पिरिचुअल भी है। आज बलूचिस्तान एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। अगले कुछ महीने डिसाइड करेंगे कि क्या ये मूवमेंट साउथ एशिया का मैप बदल देगा या ये एक और अनहील्ड चैप्टर के रूप में पाकिस्तान की हिस्ट्री में, साउथ एशिया की हिस्ट्री में रह जाएगा। हिस्ट्री उन लोगों को भी याद रखेगी जो बलूच ऑपरेशंस के साथ, बलूच भाइयों बहनों के साथ खड़े थे और जिन्होंने उनका साथ दिया। इंडिया की तरफ से हम सब मिलकर के बलूच ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बलूच इंसिडेंट्स पे आपका क्या व्यू है कमेंट करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभिषेक अभय चैनल देखते रहें।